चलो देखो आप, ये आपको बताया था मैंने, ओपन चेन और रिंग रिंग चेन है ना। ये हमने देख रहा था ग्लूकोज का है ना, ग्लूकोज दोनों में मिल सकता है आपका, ओपन चेन और रिंग चेन दोनों हो सकता है। ठीक है। ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर देखा था। ग्लूकोज में क्योंकि पहले नंबर कार्बन पे होता है क्या आपका एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोल देंगे एल्डोस शुगर, है ना। और आपका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्सीजन क्या होता है, शेयर्ड होता है। और आपका एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं रिंग फॉर्म अपन। ठीक है। ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो, जो रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ आपका, वो कैसे हुआ यहाँ पे। रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। होगा ना, जल्दी बताओ। किसका रिमूवल होगा, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल का। और आपका बॉन्ड बना कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच का, जो पिछले लेक्चर में पूरा बता दिया था मैंने। देखो, ये कार्बन नंबर 1 है आपका, है ना, कार्बन नंबर 1। और नीचे कौन है आपका, कार्बन नंबर 5। ये दोनों में ऑक्सीजन शेयर हो गया और बॉन्ड बन गया 1 और किसके बीच में, 5 के बीच में। ठीक है। कौन सा बॉन्ड है यह समझो। देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो क्या आप आगे आप देखोगे यही कंटिन्यू होगा बार बार। तो ऑक्सीजन इज शेयर्ड विथ कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, बट वैलेंसी फॉर कार्बन नंबर 1 इज नॉट satisfied, तो H2O dissociates into H plus and OH minus and gets attached to कार्बन नंबर 1। बताया था उस दिन कि कार्बन नंबर 1 का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए फिर से H प्लस OH माइनस में टूटा और जाके कार्बन नंबर 1 के वैलेंसी को पूरा किया। बताया था उस दिन, क्या था ना। ठीक है। तो रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म कॉल्ड एज हेक्सागोनल रिंग। यह जो रिंग आपका बना, इस रिंग को क्या बोलेंगे अपन, हेक्सागोनल रिंग। आप देख सकते हो इसमें पूरा क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, जो ऑक्सीजन है आपका वह शेयर्ड है कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 के बीच में। और यह स्ट्रक्चर बन गया कौन सा स्ट्रक्चर आपका, हेक्सागोनल रिंग। अब देखो, इस हेक्सागोनल रिंग में आपको रिंग में कितने कार्बन दिख रहे हैं ये बताओ। 5 ही दिख रहे हैं ना, रिंग में 5 ही कार्बन है। ये बात देखो, इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, हेक्सागोनल रिंग इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। आपको दिख रहा होगा इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और एक कौन है आपका, ऑक्सीजन। ठीक है। तो यही आपका लिखा हुआ है कि हेक्सागोनल रिंग इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, सच रिंग इज कॉल्ड पायरेनोज रिंग। ऐसा रिंग जिसमें 5 कार्बन हो और एक क्या आपका ऑक्सीजन हो, वैसे रिंग को क्या बोल देते हैं, पायरेनोज। वैसा हेक्सागोनल रिंग जिसमें 5 कार्बन और एक क्या हो, ऑक्सीजन हो, ऐसे रिंग को क्या बोलेंगे, पायरेनोज। क्लियर है। अब आगे देखो, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एल्डिहाइड एंड OH इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बाय रिप्लेसिंग क्या आपका OH। ऊपर एल्डिहाइड था, 5 प्राइम पे क्या था, OH था, OH और ऊपर का आपका एल्डिहाइड का H है ना, H2O निकल के बाहर निकल गया, H2O बना के, और जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक। इफ एल्डिहाइड एंड OH इज फ्रॉम सेम मॉलिक्यूल। अब देखो, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अभी आपने जो देखा था रिंग स्ट्रक्चर बनते हुए, इसमें एल्डिहाइड भी उसी ग्लूकोज का था और OH भी उसी ग्लूकोज का था कि नहीं। अभी जो तुमने स्ट्रक्चर देखा था इसमें बॉन्ड जो हमने बनवाया, इस बॉन्ड में देखो तो एल्डिहाइड भी इसी का है और OH भी इसी का है कि नहीं। ये देखो आप, एल्डिहाइड भी इसी कार्बन इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है और OH भी इसी का है, सेम का है ना। आ रही बात समझ। वही बता रहा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर एल्डिहाइड और OH सेम आपके मॉलिक्यूल से मिल रहा है, देन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड हेमी एसिटल बॉन्ड। मतलब सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को आप क्या बोल दोगे, हेमी एसिटल बॉन्ड बोल दोगे, जब आपका एल्डिहाइड और OH दोनों कहाँ से हो, सेम मॉलिक्यूल से हो। ठीक है। अगर आपका यह बॉन्ड फॉर्मेशन दो अलग अलग मॉलिक्यूल, मान लो कि एक मॉलिक्यूल का CHO है और दूसरा का क्या है, OH है, तब उसको हेमी एसिटल नहीं बोल के सीधा सीधा क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक। आ रही बात समझ। सेम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अपन हेमी एसिटल कब बोलेंगे, जब CHO और OH दोनों कहाँ से हो, सेम मॉलिक्यूल से हो। उसी को केवल अपन ग्लाइकोसिडिक बोलेंगे जब CHO एक मॉलिक्यूल का और OH दूसरे मॉलिक्यूल का। देखेंगे अभी। ठीक है। उस पर भी आ रहे हैं अभी। दूसरा किसके बारे में करना अब है हमें, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज, है ना। देखो तो फॉर्मूला दोनों का सेम है ना। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला दोनों का क्या आपका C6H12O6। फर्क यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रक्चर में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। क्योंकि आपने देखा था ग्लूकोज में जो आपका फंक्शनल ग्रुप था वह था एल्डिहाइड CHO। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा कौन होगा, कीटोन।
टी डबल बॉन्ड ओ, क्या होगा, टी डबल बॉन्ड ओ। वहीं लिख रहा देखो, इसको कीटोस शुगर बोलेंगे क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। क्या है आपका, कीटोन, मतलब सी डबल बॉन्ड। दूसरी बात, कीटोन ग्रुप इज ऑलवेज सब टर्मिनल, पहले ही बताया था। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होता है और कीटोन हमेशा कहीं बीच में होता है। और शुगर के केस में कीटोन आपका कहाँ मिलता है, सेकंड नंबर कार्बन पे। शुगर के केस में कहाँ मिलेगा, सेकंड नंबर पे, है ना, कौन, कीटोन। आगे देखो, इन फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंटेड कार्बन नंबर 2, ठीक है। कैन एग्जिस्ट, उसी की तरह ये भी है आपका, ओपन फॉर्म में भी मिल सकता है और रिंग फॉर्म में भी मिल सकता है। बट यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसके बीच में होगा, 2 एंड 5th कार्बन। क्यों, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन पे है, सेकंड नंबर कार्बन पे है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में किसके बीच में होगा, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है। ये देखो, पहला कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, ओपन। एग्जैक्टली सेम है आपका, कुछ भी अलग नहीं है ना। बस आपको यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, दिख रहा है ना। बाकी सब सेम है। हमने ऊपर सी, पहले कितने सी होंगे इसमें, 6, है ना, 6 होंगे, ठीक है। तब में आप जानते हो ऊपर यहाँ पे एच होता है, यहाँ पे क्या होता है, एच। बाकी सब जगह एच ओ एच एच ओ एच ओ एच, है ना। तीसरे नंबर पे आप जानते हो इधर एच होता है, इधर क्या होता है, ओ एच होता है, बताया था। बाकी सब जगह क्या लिख देंगे, एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच, है ना। यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या होगा आपका, टी डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये कौन सा ग्रुप है आपका, कीटोन ग्रुप। ये बात समझ में आई, है ना। कौन सा ग्रुप है आपका, कीटोन ग्रुप, इसलिए इसको हम कौन सा शुगर बोलेंगे, कीटोस शुगर, ठीक है। अब रिंग फॉर्म करना है तो सेम एग्जैक्टली उसी की तरह करना है अपन को। कर क्या देना है, बस यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन शेयर्ड होगा किसके बीच में होगा, कार्बन नंबर 2 एंड 5, इसके बीच में 2 एंड 5। कुछ आपको ज़्यादा इसको एकदम स्ट्रक्चर बना बना के नहीं दिखाना, बस ऐसे डायग्राम बना देना, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन किसके बीच में शेयर्ड होगा, 2 एंड 5 के बीच में, और आपका रिंग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो, रिंग में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 4, और एक क्या आपका, ऑक्सीजन। ऐसे रिंग को बोलते हैं पेंटागोनल रिंग, क्या बोलेंगे, पेंटागोनल, है ना। टोटल 5 ही है ना इसके अंदर में, 1 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे इसको, पेंटागोनल रिंग, मतलब ऐसा रिंग। और इसको बोलते थे देखो, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज मतलब, जब आपने देखा था एक हेक्सागोनल रिंग था, और हेक्सागोनल रिंग में 5 कार्बन थे और एक क्या था आपका, ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोला था आपने, पायरेनोज। क्या बोला था, पायरेनोज। उस हेक्सागोनल रिंग को क्या बोला था, पायरेनोज। यहाँ पे 5 कार्बन, एक क्या था, ऑक्सीजन। ऐसा आपका रिंग जहाँ पे 4 कार्बन हो और एक क्या हो, ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज। बात समझ में आई, सीधी बात। रिंग के अंदर अगर 4 कार्बन हो एक ऑक्सीजन तो क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज। रिंग के अंदर अगर 5 कार्बन है एक ऑक्सीजन है तो पायरेनोज, ठीक है। ऑक्सीजन इज शेयर्ड बिटवीन सेकंड एंड 5th कार्बन। बोथ these sugars fructose and glucose are reducing sugar because they can convert cupric to cuprous। अब reducing sugar पढ़ा है कभी, रिड्यूसिंग उसको बोलते हैं जो हमेशा आपका क्या करेगा, प्लस प्लस को, मतलब जो ज़्यादा वैलेंसी वाले उसको क्या किस में कन्वर्ट करे, कम वैलेंसी में। मतलब जैसे आपने देखा Fe2+, है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, Fe+। ऐसे वाला जो भी होंगे, या Cu2+, उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, Cu+, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। अब ये रिड्यूसिंग क्यों है भाई, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप। जहाँ पे भी एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, उस शुगर को क्या बोलेंगे अपन, रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग हमेशा क्या करता है, हायर वैलेंसी को कन्वर्ट करता है किसमें, लोअर वैलेंसी में। क्लियर है। अब देखो आगे, दे आर रिड्यूसिंग बिकॉज दे हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन एज देयर फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज इज द मेन ब्लड शुगर। है कुछ डेटा आ गया, आपके जो ब्लड में शुगर मिलता है कौन सा शुगर है, ग्लूकोज। कौन सा, ग्लूकोज। फ्रूट जो खाते हो आप वो भी मीठा लगता है ना आपको, उसमें कौन सा शुगर है, फ्रक्टोज। तो फ्रूट खाते हो जो मीठा लगता है किसके कारण, फ्रक्टोज के कारण, है ना। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, है कि नहीं। आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। क्या बोलेंगे, आइसोमर। अब एक खत्म हो गया आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 2 हमने पढ़ा, पहला कौन सा पढ़ा, ग्लूकोज, दूसरा आपने देखा फ्रक्टोज। कुछ है नहीं दोनों में, है ना। दोनों 6 कार्बन के हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
है ना। दोनों ओपन फॉर्म में हो सकता है और रिंग फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ओपन से रिंग में कैसे बनेगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में आपका बॉन्ड बन गया, ठीक है। इतना पढ़ा, इसका समरी इतना ही। अब आ गया किस पे अपन, डाइसैकेराइड। डाई मतलब मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल कौन है आपका, माल्टोज या माल्ट शुगर, है ना। इसका मोनोमर यूनिट क्या है माल्टोज का, ग्लूकोज। मतलब दो ग्लूकोज आपस में ऐसे कंबाइन हो जाए, दो ग्लूकोज आपस में कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा आपका, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ गया तो क्या बन गया, माल्टोज। इसीलिए इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड को मिलके बना रहा है, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, यह ग्लूकोज नंबर 1 है, यह ग्लूकोज नंबर 2 है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा किस किस कार्बन का हो रहा है, कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, 1 नंबर पे ग्लूकोज में कौन होता है, 1 नंबर पे OH होता है। अरे सी, कार्बन में ग्लूकोज में 1 नंबर पे OH होता है, CHO। क्या होता है, CHO। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, OH, है ना। अभी आपने देखा, अरे ग्लूकोज का भी तो डायग्राम देखा था भाई। 1 नंबर पे क्या होगा, CHO। फोर्थ नंबर पे क्या होगा, OH। मतलब पहले ग्लूकोज का CHO जा रहा है और दूसरे का कौन आ रहा है, OH। फिर से वहीं आपका H2O बाहर निकलेगा और कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि यह बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बन रहा है, इसको बोल देंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई बात समझ। बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, कार्बन नंबर 1 जिसमें कौन प्रेजेंट था, CHO। कार्बन नंबर 4 जिसमें कौन था, OH। AH इसका और इसका OH लेके निकल गया, क्या बन गया आपका, H2O। और ये दोनों आपस में जुड़ गया, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपका बन गया क्या, माल्टोज। आई बात समझ। अब एक बात देखो इसमें, अब माल्टोज को अपन रिड्यूसिंग शुगर बोले या नॉन रिड्यूसिंग, क्या बोले क्यों बोलेंगे रिड्यूसिंग, देखो अभी भी माल्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, ठीक है। पहले वाला का तो हट गया आपका क्या, CHO। पहले वाला का CHO तो किस में इन्वॉल्व हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये तो इंटैक्ट नहीं रहा ना, खत्म हो गया ना ये, क्योंकि ये क्या बना लिया, बॉन्ड। लेकिन दूसरे वाले ग्लूकोज में भी तो 1 नंबर पे CHO है ना, है ना। अरे ग्लूकोज में दोनों पे 1 नंबर पे क्या होगा, CHO। एक का तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, लेकिन दूसरा अभी भी क्या है, इंटैक्ट है, मतलब पूरी तरह से बचा हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे एक भी आपका एल्डिहाइड हो या एक भी कीटोन ग्रुप हो, वो हमेशा कैसा होगा, रिड्यूसिंग। तो क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड बचा हुआ है, तो एक ऐसा शुगर होगा आपका, रिड्यूसिंग शुगर। आई बात समझ, जल्दी बोलो। और बॉन्ड किसके ऊपर बनना है, कार्बन नंबर 1 में क्या है, CHO। कार्बन नंबर 4 पे क्या आपका, ठीक है। आगे देखो, माल्टोज क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। फॉर्मूला लिखना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, C6H12O6। C6 यहाँ पे क्या होगा, C12H22। होना चाहिए 24, लेकिन 22 क्यों है, क्योंकि वाटर यहाँ से क्या हुआ, निकल रहा है आपका। और वहाँ पे क्या आपका, O11 बाय रिमूवल ऑफ H2O वैन एवर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड वाटर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, हटेगा, ठीक है। आगे देखो, योर फर्स्ट कार्बन CHO पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट फॉर सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट और इंटैक्ट। यही हुआ ना, पहले कार्बन का जो पहले ग्लूकोज था उसका CHO आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, लेकिन दूसरे वाले का भी क्या है, पूरा इंटैक्ट है। इसलिए इसको हम कौन सा शुगर बोल दे, रिड्यूसिंग। क्लियर है सबको। अगला एग्जांपल डाइसैकेराइड का, कौन है आपका, सुक्रोज और केन शुगर। जो खाते हो ना गन्ना आप, उसमें जो शुगर मिलता है कौन सा आपका, सुक्रोज। मोनोमर यूनिट इसका क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसको दो मोनोमर यूनिट को ना आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो, यह मान लो ग्लूकोज है, दूसरा क्या आपका, फ्रक्टोज। देख रहा डायग्राम अभी देखा था ना, फ्रक्टोज का ऐसे था, फ्रक्टोज का यह रिंग था, ये किसका है, ग्लूकोज का। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है, देखो तो ग्लूकोज ए है आपका, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जा रहा है और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2। अब आपको याद होना चाहिए, अभी देखा था, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे कौन होता है और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पे कौन होता है, नहीं होता है ना। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे कौन था आपका, CHO। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पे कौन था, CO। मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में
दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों का यूज हो गया। मतलब किसी का फंक्शनल ग्रुप अब इंटैक्ट नहीं बचा, तो यह रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, क्या होगा ये, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि दोनों का दोनों फंक्शनल ग्रुप ही बॉन्ड बना रहा है। और इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे, 1,2-ग्लाइकोसिड, क्या बोल देंगे, 1,2-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। देखो, here aldehyde and keto participate in bond formation, so sucrose is a non reducing। क्लियर है। तीसरा एग्जांपल क्या आपका, लैक्टोज, ये भी एक डाइसैकेराइड है जो 2 यूनिट को मिला के बना हुआ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, बॉन्ड कौन सा इसमें भी, 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि अब इतना डिटेल आपके एनसीईआरटी में है नहीं, इतना भी नहीं है ना, पॉलीसैकेराइड इतना सा मैं खत्म कर दिया एनसीईआरटी में, तो इसका पूरा मैंने डायग्राम वगैरह नहीं दिखाया, सीधे सीधे क्या लिख दिया, इसमें कौन सा बॉन्ड, आप समझ गया कि 1,4 का मतलब क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। तो 1 का CH2 क्या हो गया, यूटिलाइज, लेकिन दूसरे का क्या है, बचा हुआ है, तो कैसा शुगर हो जाएगा, रिड्यूसिंग। इन ग्लूकोज CH2 ग्रुप इज गॉन, है ना, पार्टिसिपेटेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इन गैलेक्टोज फंक्शनल ग्रुप CH2 इज इंटैक्ट, तो इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये 3 एग्जांपल हो गए किसके, आपके डाइसैकेराइड। अब किस पे आ गए अपन, ट्राइसैकेराइड। और कैटेगरी ऑफ किस में आएगा ये, ऑलिगो। 3 से 7 जिसमें भी होते हैं मोनोसैकेराइड, उसको क्या बोल देते हैं अपन, ऑलिगोसैकेराइड। तो ट्राइसैकेराइड मतलब कितने मिलके बनाएंगे इसको, 3 मोनोसैकेराइड होगा इसमें, अभी तो बोला ट्राई, मतलब 1 2 3, तीनों मिल गया, एक मोनोसैकेराइड दूसरा प्लस तीसरा, तो बना लिया क्या आपका ट्राइसैकेराइड, है ना। अब जहां पे भी आपका 3 या उससे ज्यादा होता है क्या आपका मोनोसैकेराइड, उसको क्या बोल सकते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। कहाँ से कहाँ तक, 3 to 7, मेड अप ऑफ 3 मोनोमर यूनिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या आपका, रैफिनोज, कौन है आपका, रैफिनोज। रैफिनोज का मोनोमर यूनिट देखो कौन है आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो 3 मोनोसैकेराइड मिलकर बना रहा है आपका एक ट्राइसैकेराइड। रैफिनोज कहाँ मिलता है आपका, शुगर बीट एंड कॉफी में, अब कॉफी पीते हो और शुगर बीट जो होता है वो दोनों में क्या मिलेगा आपका, रैफिनोज। चलो अगला कौन है आपका, पॉलीसैकेराइड, है ना। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनो यूनिट। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्या है इसमें मोनोसैकेराइड। अब अभी आपने देखा जैसे डाइसैकेराइड बनाया था, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी हो सकता था, अगले में देखा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज था, तो सेम टाइप के मोनोसैकेराइड से बना होगा अगर, तो उसको बोल देंगे होमोपॉलीसैकेराइड। अगर अलग अलग मिलके बनाएगा तो क्या बोल देंगे, हेट्रो। बात समझ में आई। मान लो कि 20 ग्लूकोज मिलके किसी को बना रहा है, तो सारे ग्लूकोज ही है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। अब मान लो अलग अलग मिलके बना रहा है तो क्या बोल देंगे, हेट्रो। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, सेलुलोज, मेडअप ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब इसमें आप देखोगे लगभग 2 लाख 3 लाख ग्लूकोज इसमें ऐड है, कितने, 2 से 3 लाख ग्लूकोज ऐड करके क्या बनाता है आपका, सेलुलोज। इधर आपका कौन है, आपका हेमीसेलुलोज। इसका देखो तो अलग अलग यूनिट है कि नहीं, गैलेक्टोज प्लस डायलोज प्लस मैनोज प्लस एरबिनोज, तो 4 4 अलग टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट है इसमें, इसको क्या बोल देंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। आई बात समझ। तो पॉलीसैकेराइड को 2 पार्ट में बांट सकते हो, होमो जब सेम यूनिट से बना हो, और हेट्रो जब अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड मिलकर उसको बना रहा हो। क्लियर है। अब फंक्शन के बेसिस पे 2 हो सकता है आपका, एक का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, दूसरा आपका स्ट्रक्चरल। स्टोरेज मतलब जो खाना को स्टोर करके रखे, और स्ट्रक्चर मतलब जो आपका क्या बना है, स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज क्या बनाता है, सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स बनाता है ना। ठीक है। स्टार्च क्या करता है, फूड को स्टोर। ग्लाइकोजन क्या करता है, फूड को स्टोर। तो ग्लाइकोजन स्टार्च सब किसका एग्जांपल होगा, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का। सेलुलोज किसका एग्जांपल होगा, स्ट्रक्चरल का होगा ना। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले किसका देखना हमें, स्टार्च का। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इन प्लांट, प्लांट में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है भाई, स्टार्च के फॉर्म में, है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये किसका एग्जांपल आपका, एक होमो पॉलीसेकेराइड का, मतलब इसका मोनोमर यूनिट कौन है, ग्लूकोज। मतलब लगभग 2 से 3 लाख ग्लूकोज को ऐड करो तब जाके बनता है कौन आपका, एक स्टार्च। देखो लिखा भी होगा, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। तो आपका ये स्टार्च है, 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला को बोलते हैं अमाइलोज, दूसरा को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है तो पूरा ग्लूकोज से बना हुआ है, तो फिर इसको 2 पार्ट में क्यों बांटा हमने, तो देखेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स अलग अलग होगा। ठीक है। अमाइलोज किसको बोलते हैं, देखो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन अमाइलोज कितना, 200 से 800। मतलब आप ऐसे समझो इस बात को, स्टार्च है, 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, पहला है आपका अमाइलोज,
दूसरा है आपका अमाइलो पैक्टिन, अमाइलो पैक्टिन, ठीक है। अब देखो अमाइलोज में नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 200 से 800, ठीक है। और इसमें कितने होंगे देखो तो 2000 से 2 लाख तक, कितने, ठीक है। आरी बात समझ। तो दोनों में फर्क क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पहला, दूसरा और फर्क है इसमें जितने भी ग्लूकोज होंगे लीनियर फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, मतलब सीधा सीधा चेन होगा, ऐसे कोई ब्रांचिंग नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि कुछ लीनियर होगा लेकिन बाद में जाके क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्रांचिंग। आई बात समझ, ब्रांचिंग समझते हो। ये देखो ऐसे, ये देखो मान लो मैंने बोला कि शुरुआत के कुछ लीनियर होंगे, ठीक है, लीनियर मतलब एक चेन के फॉर्म में ऐसे, ठीक है। बाद में जाके यहाँ पे क्या शुरू हो गया, ब्रांचिंग, क्या शुरू हो गया, ब्रांचिंग। आई बात समझ। तो अमाइलोज में कहीं भी ये ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। अमाइलोपैक्टिन में शुरुआत में ब्रांचिंग नहीं होता लेकिन बाद में जाके क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है, जो चेन वाले होंगे ऐसे लीनियर है ना ये, इसमें जो बॉन्ड बनेगा एक दूसरे के बीच में 1,4 ग्लाइकोसिड, कौन सा, 1,4, मतलब एक ग्लूकोज का 1 दूसरे का 4 नंबर। इसमें भी जहाँ पे सीधा वाला होगा इसमें क्या बनेगा, 1,4, लेकिन जहाँ पे ब्रांचिंग होगा वहाँ पे होगा 1,6, कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में। आई बात समझ। इसका मतलब अमाइलोज में एक ही टाइप का बॉन्ड मिलेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि अमाइलोपैक्टिन में जो सीधा वाला है उसमें कौन मिलेगा, 1,4, जहाँ ब्रांचिंग होगा क्या मिलेगा, 1,6। क्लियर है, यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन अमाइलोज इतना, बॉन्ड आपका क्या, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, आगे देखो दूसरा कौन है आपका, अमाइलोपैक्टिन। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल देख लिया आपने 2000 से कितने, 2 लाख। बॉन्ड देखो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा कौन है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्यों ऐसा, अमाइलोज इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं, एकदम सीधा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नो ब्रांचिंग इज देयर बट इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, कोई ब्रांचिंग तो नहीं है लेकिन कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। इन अमाइलोपैक्टिन ब्रांचिंग इज प्रेजेंट, दैट इज इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर आफ्टर 25 ग्लूकोज यूनिट, मतलब शुरुआत के 25 में तो ब्रांचिंग नहीं होगा लेकिन 25 के बाद क्या शुरू हो जाएगा आपका, ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग जहाँ होगा वहाँ पे कौन सा बॉन्ड, 1,6, और ब्रांचिंग से पहले वाले में कौन सा बॉन्ड, 1,4। ठीक है, सीधी बात ऐसा है, लीनियर में 1,4 और ब्रांचिंग में 1,6, इसमें दो टाइप के बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। रेशियो ऑफ अमाइलोज टू अमाइलोपैक्टिन मतलब आपके ग्लूकोज में, सॉरी स्टार्च में कौन ज़्यादा मिलेगा, अमाइलोपैक्टिन, कौन होगा, अमाइलोपैक्टिन 1:3 की रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप स्टार्च को किससे ट्रीट करो, आयोडीन से, स्टार्च के ऊपर क्या डाल दो, आयोडीन, तो उसका कलर कैसा आएगा, ब्लू, ब्लू ब्लैक, या सीधे बोलो ब्लू आता है, मिल लिया है ना, ब्लू इस कलर आता है आपका, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्च पे आप आयोडीन को डालोगे उसका कलर कैसा आएगा, ब्लू ब्लैक या ब्लू, है ना। और वो कलर किसके कारण होता है आपका, ये जाके फंस जाता है कहाँ पे, वो कलर आपका अमाइलोज में, अमाइलोज होता है ना, हाईली क्वाइल्ड है ना, उसी में वो कलर जाके आयोडीन फंस जाता है, जिसके कारण कैसा नजर आता है वो, ब्लू या ब्लैक, ब्लू ब्लैक, है ना। क्लियर है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप इन द क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलेज। अब आगे देखो, स्टार्च जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में, ग्रेन, ग्रेन समझते हो ना, हाँ, ठीक है, दाने के फॉर्म में, हाँ ग्रेन के फॉर्म में होता है। आगे मैं बता दूं, देखो आप अपने जो नोट्स है ना, समझ में आ रही है बात, नोट्स में आप क्या करोगे आगे, आप ये सब अब बहुत एक्स्ट्रा है तो ये सब पढ़ने की जरूरत अब नहीं है, इसको काट लोगे आप, मतलब काटोगे नहीं, बगल में ऐसे कर दोगे, इस पेज को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। कहाँ तक नहीं पढ़ना हमें, ये सब नहीं करेंगे अपन, ये सब भी नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे सीधा, आप सीधे जहाँ से इंपॉर्टेंट है यहाँ से फिर से शुरुआत करोगे आप, ठीक है। क्लियर है, जहाँ से इंपॉर्टेंट है वहाँ से शुरू करोगे, बाकी वो सारे पेजेस को क्या करोगे, स्किप करोगे आप, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है वो। इंपॉर्टेंट देखो, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है ना। प्लांट खाना बनाता किस फॉर्म में, आप सब जानते हो, ये देखो प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, जानते हो ना। फोटोसिंथेसिस होता है CO2 प्लस H2O, इस पे आएगा लाइट प्लस क्लोरोफिल, है ना। और खाना बनता किस फॉर्म में आपका, इसी फॉर्म में बनता है मेनली, है ना। तो देखो प्लांट सिंथेसाइज करता है फूड किस फॉर्म में,
ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन ग्लूकोज आपका रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग है, मतलब वो रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी कर सकता है। तो जब प्लांट ग्लूकोज, मान लो ये लीफ है, इस लीफ में ग्लूकोज बनाया, क्या बनाया? ग्लूकोज। इस लीफ में ग्लूकोज बना आपको। अब इसको जहाँ फूड बना है वहाँ से सब जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा ना। रूट में भेजना, फ्रूट को भेजना, स्टेम, सब जगह जाएगा। ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि ग्लूकोज इज हाईली रिएक्टिव। तो इसको कन्वर्ट कर लेता है किस में? नॉन रिड्यूसिंग में। नॉन रिड्यूसिंग कौन सा आपका? फ्रक्टोज। तो ध्यान रखो, फूड सिंथेसाइज हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा किस फॉर्म में? ट्रांसपोर्ट होगा किस फॉर्म में? फ्रक्टोज। पक्का? फ्रक्टोज कैसा है? रिड्यूसिंग। इसलिए इसको कन्वर्ट किस में करेगा? इसमें। ठीक है। देखा, देखा कि एस से शुरू हो रहा है बस, हाँ स्टार से। सुनो, सुनो, तीन चीज होता है। बनेगा आपका किस फॉर्म में? तब लिखा हुआ देखो, बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, और आपका स्टोरेज होगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो तीनों पॉइंट को याद रखोगे आप, ठीक है। अब सुक्रोज के फॉर्म में ही क्यों? सुक्रोज के फॉर्म में ही क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? नॉन रिड्यूसिंग है। कौन? सुक्रोज। तो नॉन रिड्यूसिंग हुआ तो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्टोरेज किस फॉर्म में होगा? हमेशा स्टार्च के फॉर्म में। तो देखो लिखा हुआ, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट एज ग्लूकोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है, so highly reactive, so when it is transported it is converted into sucrose, ये डाइसैकेराइड है और कैसा है आपका? नॉन रिड्यूसिंग, तो डज नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग। और स्टोर कैसा होता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। इस बात को याद रखो, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है इसमें आपका? सेलुलोज। क्या पढ़ रहे अपन? पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज में कौन है आपका? इसको बोलते हैं हेक्सोजन पॉलीसैकेराइड, है ना। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है क्योंकि ये सेल वॉल बनाता है ना सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रक्चरल। ये भी आपका एक होमो पॉलीमर का एग्जांपल है, या होमो पॉलीसैकेराइड का। मतलब इसमें भी कौन होगा? बस ग्लूकोज, और सारे ग्लूकोज मिलकर बना देंगे क्या आपका? सेलुलोज। बॉन्ड कौन सा होगा इसमें? 1,4 ग्लाइकोसिडिक, लेकिन यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। बीटा मतलब क्या होता है? अभी तक जो बॉन्ड पढ़ रहे थे कौन सा बॉन्ड था? अल्फा बॉन्ड, है ना। हमारे बॉडी में मोस्टली जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है अल्फा वाले होते हैं। अल्फा बीटा कार्बन पढ़ा है, किसको बोलते हैं? सुनो, अल्फा कार्बन देखो, मान लो मैंने एक चेन बनाया, सुनो, ये देखो, कार्बन नंबर 1 2 3 है ना। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिसके डायरेक्ट कनेक्शन में कौन हो? फंक्शनल ग्रुप। उसके नेक्स्ट वाला को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। आई बात समझ? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो क्या बोलेंगे? अल्फा। उसके नेक्स्ट वाला को क्या बोलेंगे? बीटा। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कैसा आपका? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, याद रखना। अब देखो, इससे आप समझ जाओगे कैसे, क्यों याद रखने में आपको आसानी होगा। सेलुलोज हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी बताया हमारे अंदर जो एंजाइम है सारे अल्फा टाइप के एंजाइम है। कैसे वाले? अल्फा। मतलब अल्फा वाला बॉन्ड को तोड़ सकता है वो, बीटा वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। इसीलिए सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड है? बीटा है। इसलिए हमारा बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड है आपका? बीटा 1,4। अब 1,4 मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज हैव अबाउट 6,000 बीटा ग्लूकोज रेसिड्यूज। लगभग एक मॉलिक्यूल तोड़ोगे किसका? सेलुलोज को, तो कितने मिलेंगे ग्लूकोज इसमें आपको? 6,000। अब आगे देखो, ये कैसा होता है स्ट्रक्चर आपका? अनब्रांच्ड। नोट, enzymes in our body are alpha enzymes, so they can break only alpha glycosidic bond. So human cannot digest cellulose because here beta glycosidic bond is present. Animals have symbiotic bacteria, याद है ना, इथेनोजन होता है उनके गट में। तो एनिमल्स आप बोलते हो ना कि एनिमल डाइजेस्ट कर लेता है किसको? सेलुलोज को। एनिमल नहीं कर पाता है वो, एनिमल नहीं करता है। एनिमल के गट में आपके कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मिथेनोजेंस। वह बैक्टीरिया उस एंजाइम को उसके बॉडी में बना देता है ताकि उसको एनिमल क्या कर ले? डाइजेस्ट कर ले। अगर एनिमल के गट में मिथेनोजेंस नहीं हो तो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा किसको? सेलुलोज को। क्योंकि मिथेनोजेंस किस एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है? सेलुलेज। कौन सा? सेलुलेज। और सेलुलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? सेलुलोज को, ठीक है। एनिमल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन गट, these bacteria synthesize the enzyme called cellulase, and this enzyme leads to digestion of
सेलुलोज इन एनिमल। अब आगे आपका यूजेज ऑफ सेलुलोज, है ना। मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है सारे यूजेज। ठीक है, तो अगर यूजेज दिया होगा तो देख लेने का, नहीं दिया है तो इसको क्या करोगे आप, नहीं देखोगे। नहीं दिया हुआ ना यूजेज, नहीं दिया होगा मेरे को, वो तो बस इतना सा टॉपिक दिया हुआ पॉलीसैकेराइड। हाँ तो देखो, देख लेते हैं बस अपन, ये सब आप घर में यूज करते हो, है ना। कॉटन फाइबर, उसमें 90% किसका, हाँ तो देखो, कॉटन फाइबर 90% कौन उसमें होता है, सेलुलोज। ठीक है, अगला जूट फाइबर, जो रस्सी बनाते हो आप, रस्सी में भी 40% किसका यूज होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज व्हेन डिजॉल्व्ड इन बेस और अल्कली, सेलुलोज को आप कहाँ डिजॉल्व कर दो, बेस या अल्कली में। जब आप सॉलिड को लिक्विड में आप करोगे, जैसे ही डिजॉल्व, तो क्या बनेगा, स्लरी। स्लरी इज प्रोड्यूस, दिस स्लरी इज यूज टू फॉर्म रेयन। रेयन क्या आप जानते हो, सिंथेटिक कपड़ा आता है ना, रेयन, है ना। तो रेयन सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी हेल्प होता है, किसका, सेलुलोज का। मतलब बता रहा, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, रेयन सब बना सकते हैं किससे, अपन सेलुलोज से। आगे देखो, सेलुलोज एसीटेट यूज्ड इन शैटर प्रूफ ग्लास। शैटर प्रूफ क्या होता है, कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है, या आपने आपने कार का आपने मतलब विंडो देखा होगा, उसको तुरंत आप मारोगे तो जल्दी नहीं टूटेगा वो। मतलब ऐसे नहीं कि नॉर्मल ग्लास के लिए तुरंत ब्रेक हो जाएगा, है ना। और कार वगैरह के ग्लास टूटता भी है, अब बहुत हैवी मार दोगे तो अलग बात है। ऐसे नॉर्मल अगर उस पर कोई अगर लगे तो टूटता नहीं, उसमें क्रैक आ जाता है, क्रैक्स आते हैं, है ना। तो ऐसे ग्लास को अपन शटर प्रूफ बोलते हैं, जो तुरंत पीसेस में ना टूट के उसमें क्या आ जाए, क्रैक। ट्रेन में भी ग्लास को जल्दी तोड़ नहीं सकते हो आप, उसमें क्रैक आ जाएगा लेकिन जल्दी वो पीसेस में फटेगा नहीं। वैसे ग्लास को क्या बोलते हैं, शटर प्रूफ ग्लास। जिसमें पीसेस में, जैसे घर का आईना गिर गया, वो तुरंत टुकड़ों में बढ़ जाएगा एकदम, है ना। वैसे ग्लास को शटर प्रूफ नहीं बोलते। ऐसा ग्लास अब बहुत जोर से मार दिया तो अलग बात है ना। लेकिन नॉर्मली वो आप आपके हाथ के पंच वगैरह से उसमें टूटेगा नहीं, उसमें क्या आएगा, क्रैक आएगा। वैसे ग्लास को क्या बोलते हैं, शैटर प्रूफ। तो जो आपका शैटर प्रूफ ग्लास है, उसमें भी किसका यूज होता है, सेलुलोज एसीटेट का। क्लियर है। अगला है सेलुलोज नाइट्रेट, तो क्या बना सकते हैं अपन, है ना, क्या तो काम का चीज है। आगे देखो, अगला आपका कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, यूज टू मेक आइसक्रीम्स, ऑइंटमेंट, है ना। दिस कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज प्रोवाइड्स स्मूथनेस, तो आइसक्रीम वगैरह का स्मूथनेस होता है ना, इसके लिए इसको यूज करते हैं, किसको, कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, अब अगला आ गया आपका कौन सा, हाँ देखो, इस सेलुलोज का यूज है, फूड एंड कॉटन कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज, है ना, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हटाओ। तो चीज आपको लगेगा एनसीईआरटी से कोरिलेट करके उसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो क्यों इसको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर बहुत ही बेकार तरीके से लिखा हुआ है। कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। तो सीधे सीधे अगर पढ़ने जाओगे ना, तो मान लो कि वहाँ पे तो सीधे सीधा टर्म लिख दिया कि मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन पता होना चाहिए ना कि मोनोसैकेराइड किसको बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड किसको बोलते हैं, ग्लूकोज कैसे हो गया आपका, बात समझ में आ रही है। ये सब पता होना चाहिए, तो बेसिक आप इससे बनाओगे, पढ़ोगे कहाँ से, एनसीईआरटी से। चलो अब आप आगे क्या देख रहे हैं अपन, ग्लाइकोजन। आप जानते हो हमारे बॉडी में, मतलब एनिमल के बॉडी में जो फूड स्टोरेज होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल होगा, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। ये भी कैसा आपका एक होमो पॉलीसैकेराइड है, मतलब ये भी किससे बना होगा, बहुत सारे किसको मिला के, ग्लूकोज को। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स एंड दैट्स वाई ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ठीक है, आगे देखो, बॉन्ड कौन सा इसमें, देखो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब वही वाला आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, भी कैसा आपका, लीनियर। और आगे जहाँ पे ब्रांचिंग होगा कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, 1,6, वही बात है ना। जहाँ तक लीनियर होगा 1,4, और जहाँ से ब्रांचिंग आ जाएगा ग्लूकोज में क्या, 1,6। तो इट इज हाईली ब्रांच, इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन। जैसे स्टार्स को ट्रीट करोगे आयोडीन से तो कैसा कलर मिलेगा, ब्लू ब्लैक, है ना। इसमें कैसा मिलेगा, रेड। इसे एक्सपेरिमेंट करोगे देखोगे आप, ठीक है। आगे देखो, अगला क्या पढ़ना है अपन को, काइटिन। आप जानते हो काइटिन क्या होता है, कहाँ मिलता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया में नहीं मिलता, चलो, सेल वॉल ऑफ फंजाई। और अब बताया था आपको इसका मोनोमर यूनिट कौन है, वेरी गुड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे काइटिन का सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस आफ्टर सेलुलोज। सेलुलोज के बाद सबसे ज्यादा जो अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन मिलता है आपको, काइटिन। होमोपॉलीसैकेराइड है, एंड मोनो यूनिट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसका मोनो यूनिट कौन है भाई, एन एसिटाइल ग्लूकोसा, पढ़ा है ना। तो क्या बोलते हैं,
ठीक है ना। और ये है क्या आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, देखो ना नाम से पता चल रहा है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोज में ही हमने एसिटाइल और किस ग्रुप का ऐड कर दिया, अमाइनो ग्रुप का, तो बन गया आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना। आगे देखो स्ट्रक्चरल आपका है कि नहीं, और किस में मिलता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई, ऑल्सो फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, काइटिन मिलता है ना, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। दूसरी बात याद रखो, क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में यह नहीं देगा कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, है ना, क्या देगा, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, और क्या लिख देगा, काइटिन ना लिख के क्या लिख देगा वहाँ पे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ऑप्शन में मत ढूंढना कि काइटिन तो है ही नहीं इसमें, काइटिन की जगह पे क्या लिख देगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को ही मिला के क्या बना हुआ आपका काइटिन, उसका मोनोमर यूनिट है, क्लियर है। अगला आ गया आपका इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है, क्या है, इन्यूलिन। वस्त्रापुर में क्या किया था बच्चों ने, इसको काट के खुद से इंसुलिन कर दिया, उनको लगा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो क्या है आपका इन्यूलिन, ठीक है, आपके बुक में एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ है। ये क्या है आपका एक होमोपॉलीसैकेराइड है, और इसका मोनो यूनिट कौन है आपका, फ्रक्टोज, मतलब बहुत सारे फ्रक्टोज को मिला दो तो बनेगा आपका क्या, इन्यूलिन। ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन रूट्स ऑफ एलिया प्लांट, है ना, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड इज रेडली फिल्टर्ड थ्रू किडनी, है ना, ये हमारे बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, इसीलिए डायरेक्टली कौन इसको फिल्टर करता रहता है बॉडी से हमेशा, किडनी, हमारे बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। अगला कौन है आपका, अगार, ऑल्सो रिटन एज अगर, अगर आपको बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बताया था कभी, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कुछ बताया था ऐसा, डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने का तरीका, चलो कोई बात नहीं, नहीं बताया होगा। अगार देखो, ये भी क्या है आपका एक होमोपॉलीसैकेराइड है, मोनो यूनिट कौन है आपका, गैलेक्टोज है, टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होता है बता रहा हूँ आपको, यूज टू थिकन द न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर वेरियस टाइप ऑफ कल्चरल टेक्निक लाइक टिश्यू कल्चर, मतलब क्या होता है ना, बैक्टीरिया इन सबको ग्रो करना होता है ना, तो बैक्टीरिया इन सबको ग्रो करने के लिए खाने की तरह इसको यूज़ करते हैं, किसको, अगार को, अगार पाउडर के फॉर्म में आता है, इसको लो, डिस्टिल वाटर होता है ना, डाल दो और पानी को गर्म कर दो, के लिए यूज नहीं करेंगे इसको, करते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम वगैरह में कभी कभी यूज होता है अगार, है ना। हाँ हाँ, क्या, हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ रेड एलगी से इसको निकालते हैं, हाँ सुनो, एक्सट्रैक्ट मतलब उस प्लांट से इसको निकालते हैं, सुनो, तो अगार पाउडर के फॉर्म में आता है, उसको आप लो, पानी में डालो और बॉयल कर दो, उसको बॉयल करोगे तो पूरी तरह से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता हो। डिजॉल्व होने का तरीका क्या है, जब पानी में डालोगे तो पक्की बात है उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, है ना, पाउडर डाला तो, तब तक हीट करो जब तक क्या ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट, जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया मतलब वो डिजॉल्व हो गया, फिर उसको किसी भी प्लेट में डाल दो, 15 मिनट के रहने दो, 15 मिनट में क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड जेल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, फिर उसी में बैक्टीरिया इन सबको डाल दो, ग्रो करता रहेगा वो खा खा के, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी कॉल्ड जैलिडियम, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगार कहाँ से निकालते हैं अपन, है ना, तो रेड एल्गी उसका नाम क्या है, जैलिडियम, वहां से निकालते हैं इसको। अगला कौन आ गया आपका, हेमिसेलुलोज, एक इसका एग्जांपल है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, देखो ना बहुत सारे मिलकर बना रहे हैं, गैलेक्टोज, मैनोज, टाइलोज एंड अर्बिनोज। इट इज अ मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस इन विच द सेलुलोज फाइबर्स आर अरेंज्ड इन सेल वॉल, आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया था सेल वॉल को, तो याद होगा, ऐसे कुछ करके बताया था, मेस लाइक होता है ना, तो ये जो है ना, ये मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस है, इसी में आपका आके फंस जाता है सारा कौन, सेलुलोज, मतलब दोनों मिलकर बनाता है ना सेलुलोज, सेलुलोज क्या करेगा, इसके ये बनाएगा मेश लाइक स्ट्रक्चर, नेट जैसा होता है ना घर में, मॉस्किटो नेट, है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है आपका, हेमिसेलुलोज, उसी में आके कौन होता है आपका प्रेजेंट, सेलुलोज, तब जाके कंप्लीट क्या बनता है आपका, सेल वॉल, क्लियर है। अभी अभी आपने देखा था कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड थोड़ी देर पहले, है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता क्या, इट इज स्लाइमली, स्लाइमली मतलब स्लिपरी सब्सटेंस विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, चिपचिपा हो और किसी में हेल्प करे, लुब्रिकेशन में, किसी भी चीज़ को फ्रिक्शनलेस बनाने में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, देख लेना, पेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है आपका, मिडल लैमेला ऑफ सेल वॉल, है ना, ये किससे बना हुआ है, मेडअप ऑफ गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोरोनिक एसिड। हेपेरिन, ये क्या है हमारे ब्लड में, एंटी कोआगुलेंट, हमारे ब्लड में पानी की तरह खून बहता रहता है, यह क्लॉट नहीं होता है ना, ब्लड हमारा क्लॉट नहीं होता है ना,
बॉडी के अंदर जब तक है। तो बॉडी के अंदर हमारा ब्लड पानी के फॉर्म में कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस हेपारिन। हेपारिन हमारे ब्लड को क्लॉट मतलब थक्का नहीं बनने देता है, उसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखता है, ठीक है। अगला क्या आपका? हाइलुरोनिक एसिड। हो जाओ, सुनो। ओए सुन, तो ये देखो आप, ये जो विट्रस ह्यूमर है आपका, विट्रस ह्यूमर क्या होता है? आइज में मिलता है। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर बाद में समझ जाओगे, ठीक है। अगला कौन है आपका इसमें? ये सब गोल, ये सब म्यूको पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट एंड कंज्यूम्ड बाय ओल्ड पीपल टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आपने सुना होगा ये सब गोल का टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए। इट हेल्प्स इन पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस क्या होता है? क्योंकि डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है ना, तो जो भी आपके डाइजेशन के मसल्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, उसके प्रॉपर मूवमेंट को करवाता है ताकि फूड क्या हो? डाइजेस्ट हो, ठीक है। प्लांट फ्रॉम, किस प्लांट से इसको निकालते हैं अपन? प्लाटेगो ओवेटा, ठीक है। अगला आपका केराटिन सल्फेट एंड कोंड्रोइटिन सल्फेट, ये सब आपके स्किन, कॉर्निया और कार्टिलेज में मिलता है ना। अगला आपका कैलोज। कैलोज भी क्या है आपका? एक होमोपॉलीसैकेराइड है। बॉन्ड कौन से इसमें? बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक, और प्रेजेंट एज कैलोज प्लग इन पॉलन ट्यूब टू कीप द कंटेंट एट टिप। आपने पॉलन ट्यूब बताया था ना, याद है ना? ये देखो, पॉलन ट्यूब जब बनता है, ये देखो ये पॉलन ग्रेन था, इसमें 2 मेल गैमेट है, ट्यूब सेल है। अब मान लो कि पॉलन ट्यूब बना है ना, पॉलन ट्यूब जैसे ही बनता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है प्लस दोनों मेल गैमेट इसमें आ जाता है ना। तो हो सकता है फिर से वो आपस में तो गिर जाए। तो जब जैसे ही कंटेंट आपका इसमें आता है, यहाँ पे क्या बन गया आपका? कैलोज प्लग, एक प्लग बन गया यहाँ पे। इसको प्लग को क्या बोलते हैं अपन? कैलोज प्लग, है ना। अब देखो, यह मेल गैमेट मान लो अब यहाँ आ गया, मतलब जैसे जैसे नीचे आता है ना, उसके ऊपर एक प्लग बनते जाता है। इस प्लग को क्या बोलते हैं? कैलोज प्लग, ताकि आपका जो कंटेंट है पॉलन ट्यूब का फिर से बैक फ्लो ना करे, है ना। यह कैलोज प्लग भी किसका एग्जांपल? आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। क्लियर है? तो अब कल अपन देखेंगे यहाँ से, है ना। इन पॉलन ग्रेन, पॉल ऑफ जनरेटिव सेल इज मेड अप ऑफ कैलोज, है ना। जो पॉलन ग्रेन होता है ना, पॉलन ग्रेन में आप देखोगे 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल लार्ज वाले को, दूसरे को बोलते हैं जनरेटिव। जो जनरेटिव सेल का सेल वॉल है वो भी किससे बना होता है? कैलोज से। ये सब बातें आप सीखोगे धीरे धीरे। कल अपन शुरू करेंगे यहाँ से, ये देखेंगे और फिर आए के टॉपिक पे। देखो, पढ़ने का तरीका क्या है आपको? आप मेनली फोकस करोगे किसके ऊपर? एनसीईआरटी के ऊपर।